तो बंधुओं, शिव ज्ञान में महादेव कहता है कि अन्याय चाहे जो कोई भी करे, कहीं भी करे, किसी भी लोक में क्यों ना करे और किन्हीं परिस्थितियों में क्यों ना करे, मौन रहकर अन्याय को सहन करना सबसे बड़ा पाप है। यानी किन्हीं भी स्थितियों में क्यों ना हो, मौन रहकर अन्याय को सहन करना सबसे बड़ा पाप है। अब हमारे देश की महिलाएं, जब उनके ऊपर इतने सारे 35-35 हज़ार बलात्कार होते हैं, मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि भारत की महिलाओं को बलात्कार करवाना पसंद है। तो महादेव कहता है खुद कि अन्याय चाहे कोई भी करे, किसी भी परिस्थिति में करे। जब यही महिलाएं भजन, हवन, सत्संग, कीर्तन, पूजा पाठ रात दिन करती, तो वो कौन से शंकर की पूजा करती है, कौन से महादेव को मानती है? घंटा मानती ही नहीं, वो ढोंग करती है। महादेव क्या कहता है कि अन्याय चाहे कोई भी करे, कहीं भी करे, किसी भी लोक में क्यों ना करे। किसी भी लोक अर्थात उसको त्रिकाल बोला जाता है, त्रिकालदर्शी। तो तीनों त्रिकाल यानी भूत, वर्तमान और भविष्य, तीनों को देखता था। तो बोले मौन रहकर अन्याय को सहन करना सबसे बड़ा पाप है। लेकिन हमारे देश की महिला, चलो उनको छोड़ो, पुरुष को देख लो, साले गरीब भीख मंगे हैं, बहनचोदों को दिमाग नहीं है, फिर भी लड़ना नहीं चाहते। कितने बेरोजगार लोग फांसी लगा लगा के मरते, कितने किसान आत्महत्या करते, लेकिन लड़ना कोई नहीं चाहता है। अब लड़ना नहीं चाहते तो फांसी तो लगानी पड़ेगी। मैं तो समझता हूँ कि उनकी माताओं बहनों को ये देखना चाहिए कि ऐसे हिजड़े लोगों को जब पैदा किया है तो काहे के लिए पैदा होने दिए भाई? ऐसे काहे को पैदा होने दिए जो अन्याय को सहते रहते हैं, चलता रहता है। बंधुओं, अन्याय अन्याय होता है। और इसी बात को डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षित वही है जो अपने दुश्मन को पहचानता है। केवल शिक्षित वही है जो अपने दुश्मन को पहचानता है। और अन्याय करने वाले से सहने वाला ज़्यादा बड़ा गुनहगार है, पापी है। यही बात तो महादेव भी बोल रहा है। लेकिन हमारे देश में देवी देवताओं को मानते तो है, लेकिन उन्होंने क्या बोला, क्यों बोला, ये किसी को सुनना नहीं होता और देखना नहीं होता। और महादेव यही बात चीज़ बोलता है कि अन्याय चाहे जो कोई भी करे, चाहे तुम्हारा भाई हो, चाहे टाई हो, चाहे ताई हो, चाहे ताऊ हो, चाहे दादा, कोई भी हो, एंड सो ऑन। चाहे सरकारी ऑफिसर हो, चाहे कोई साधु संत हो, कुछ भी हो, जहाँ झूठ बोलता है कान के नीचे बजाओ और वास्तविकता में जियो। अन्याय को सहना, लेकिन हमको साधु संत और ये पाप है, वो पाप है, ये वास्तविकता है। अन्याय को सहना सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा पाप है। और इसलिए हमारे देश का कानून उसको सज़ा देता है। हमारे देश का कानून, हमारे न्याय व्यवस्था उसको सज़ा देती है। ये अलग बात है कि वहाँ पर बैठे हुए पूरे के पूरे एक जाति के और ब्राह्मण लोग हैं, तो वो सज़ा देना नहीं चाहते, ये उनकी मानसिकता है। लेकिन जब तक इस अन्याय के विरुद्ध लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, और मैं बार बार ये दोहराना चाहता हूँ कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर क्रांति कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि इस देश के लोग मूर्ख, नालायक, जानवर बने हुए हैं। वो गरीब भिखमंगा रहना पसंद करते हैं, अन्याय को जानबूझ करके सहना पसंद करते हैं, लेकिन लड़ नहीं सकते, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो। क्योंकि सोचा जाए तो वो गरीब भिखारी बनकर रहना उनकी आदत हो गई है। खूंटे से बंधा रहना, गाय, बैल और भेड़ बकरी और कीड़े मकोड़ों के जैसे जीना उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। और यही वजह है कि वो हमेशा ही अन्याय को सहते हैं। और इस देश की महिलाएं तो बलात्कारों के लिए, ऐसा लगता है मेरे को हमेशा ही, कि उनको चाहे उनके वेजिना में साला इलेक्ट्रिक का पोल खड़ा डाल दो, इस देश की महिलाओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो भजन, सत्संग, हवन, यज्ञ के लिए हमेशा झुंड का झुंड बना करके पूरे गांव की महिला इकट्ठी होगी। लेकिन किसी का बलात्कार होता है ना, वहाँ पर 2 महिलाएं खड़ी नहीं होगी, 2 महिलाएं खड़ी नहीं होगी, क्योंकि उनको अन्याय सहना बड़ा प्रिय लगता है। और इसलिए ये बात
महादेव ने भी कही है कि अन्याय को सहन करना सबसे बड़ा पाप है। और डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षित वही है जो अपने दुश्मन को पहचानता है। अन्याय चाहे किसी भी रूप में हो, कैसा भी हो, भूत में हो, वर्तमान में हो या भविष्य में हो, किसी भी रूप में सहन करने योग्य नहीं होता। चाहे वो धार्मिक ग्रंथ हो, चाहे वो बाइबल हो, कुरान हो, रामायण हो, महाभारत हो, किसी काम के नहीं है अगर इंसान के जीवन में काम नहीं आ सकता।